Hello बच्चों, let's have a look at the question. Question दिया, select the correct statement from the one given below with respect to the dihybrid cross. So इस question में जो हमारा key concept रहेगा, key concept में हम बात करेंगे about the dihybrid cross की. ग्रिगोर मेंडल ने दो तरह के क्रॉस दिए थे, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये चीज देखा गया था कि ये जो क्रॉस है दैट इज बिटवीन दी टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये क्रॉस है विद ऑब्जर्व्ड ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स. टू डिस्टिंक्ट जीन्स इन्हें कंट्रोल करते हैं. डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बात कर ली येलो. ठीक है, येलो हो गया एंड ये हो गया ग्रीन. ये आ गया हमारे पास राउंड एंड ये आ गया हमारे पास रिंकल. तो हम यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से करेक्टर हैं. यहाँ पे हमारे पास कलर आ गया, येलो है, ग्रीन है. ठीक है, एंड इनकी शेप कैसी है, शेप है हमारे पास राउंड एंड रिंकल्ड. तो दो करेक्टर आ गए, दो डिस्टिंक्ट करेक्टर. तो ये हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस आ जाता है. सो जब भी हम इस चीज की बात करते हैं यहाँ पे, सो ये चीज देखी गई है कि हमारे पास दो जीन्स हैं. ठीक है, हमने यहाँ दो जीन्स की बात करी, टू जीन्स. ये दो जीन्स जब काफी क्लोज होते हैं, ठीक है, दे आर क्लोज ऑन सेम क्रोमोसोम. जब इनकी लोकेशन एक ही क्रोमोसोम पे बहुत क्लोज होती है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाती. इंडिपेंडेंट असॉर्ट का मतलब है कि दो जो करेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ हम कह सकते हैं डू नॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट, और फिर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है लिंक्ड चेन. यानी ये एक साथ ही पास होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो यही चीज हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है तो वहाँ पे लिंक्ड चेन्स होते हैं. यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं नो, और या फिर हम कह सकते हैं फ्यू रिकॉम्बिनेशंस. रिकॉम्बिनेशंस में हम ये चीज देखते हैं कि जो दो जीन्स होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, जिस वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं. लेकिन जो जीन्स हमारे पास, हम ये कह सकते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, ठीक है, जो असॉर्ट हो जाते हैं उनमें 50% क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, और 50% जो है वो पेरेंटल करेक्टर देखने को मिलता है. सो अगर हम यहाँ ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शन कहता है टाइटली लिंक जीन शोज द हायर रिकॉम्बिनेशन. ऐसा नहीं है. जीन फार ऑन द क्रोमोसोम शो फ्यू रिकॉम्बिनेशंस, ऐसा नहीं है. ठीक है, टाइटली लिंक्ड जीन शोज द वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस, क्योंकि ये लिंक्ड जीन हो जाते हैं. ठीक है, और जीन लूजली लिंक टू द सेम क्रोमोसोम, और ये भी गलत हो जाता है, लिंक्ड वंस नहीं होते. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. थैंक यू.